इजी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर गणित विषय रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि से संबंधित प्रश्न होने वाली पीईटी और डी ट्रिपल एसबी की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले संपूर्ण कोर्स और प्रैक्टिस सेट निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चंस को। मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसी स्थिति में इसका जो है एकदम सिंपल सा तरीका, 1 सेकंड में सॉल्व करने वाला तरीका जो है वो ये है कि ये 20 वस्तुएं हैं तो इसको लिख लीजिए आप ऊपर, और बटे जो 40 वस्तुएं हैं इसको लिख लीजिए नीचे, और गुणे क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। इतना प्रतिशत यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंजे 100। ठीक, आगे हो जाएगा ये 2 कितनी बार? 50 बार। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया कितना? 50%। ये जो तरीका है ये उत्तर निकालने का जो है शॉर्ट मेथड है। इसका जो फाइनल तरीका है, जो बेसिक तरीका है, जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है, वो हम आपको बता देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताइए। 40 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। ठीक, यानी कि ये 40 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा? 40 वस्तुओं को जब हम क्या करेंगे, जब हम बेचेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस में से इस 40 वस्तुओं के हम कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे? घटा लेंगे, तभी तो 40 वस्तुओं पर लाभ होगा। प्रॉफिट मतलब लॉस। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर जो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 40 वस्तुओं पर जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 सीपी हो जाएगी। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये यहाँ पे 40 एसपी है माइनस 40 सीपी है। तो अब बताइए 20 सीपी ये है, 40 सीपी ये है, ये इधर मिलके कितना हो जाएगा? 60 क्रय मूल्य। अब बताइए यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसी स्थिति में आपको पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो बताए जा चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे तो उसमें हमने कहा था कि आप यहाँ पे क्या लिखिए? वस्तु लिखिए, और यहाँ पे क्या लिखिए? क्या लिखिए? मूल्य लिखिए, और ये सीपी हो जाएगा पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? एसपी। अब ऐसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 वस्तुओं का सीपी यानी कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या बराबर है, यानी कि जो यहाँ होगा क्रय मूल्य वही उसका विक्रय मूल्य भी होगा। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 60x, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 40x, अपान इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 40x गुणे 100। सॉल्व करेंगे इसको क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर बचेगा कितना? 20x, और बटे नीचे है कितना? 40x, और गुणे 100। इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 20 2 बार, और 2 यहाँ से कितनी बार? 50 बार। तो सही आंसर कितना आ गया हमारा? 50%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बेसिक तरीका है, इसको सॉल्व करने का। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आसान लगेगा। वो जो है वो थोड़ा सा रटने टाइप का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दिया हुआ है कि 12 केलों का क्रय मूल्य 8 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि वो जो अभी जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें जो दूसरा स्टेप आता है उस तरीके का क्वेश्चन है। लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगी बताइए। ऐसी स्थिति में क्या हमने बताया कि सबसे पहले क्या करना है? पहले वस्तु लिखना है, फिर क्या लिखना है? मूल्य लिखना है, और ये पहले स्टेप में क्रय मूल्य होगा, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब बताइए क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि 12 केलों का क्या क्रय मूल्य, यानी कि 12 केलों का क्रय मूल्य 8 केलों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको इससे माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए,
ठीक, तो ये हो गया 12x और ये माइनस करने के बाद क्या आ गया 8x और बटे फिर से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 8x और गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुके हैं। 12 में से 8 गया कितना हो गया, ये हो गया कितना 4x और बटे 8x और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 4 2 बार और 2 कितनी बार 50 बार, तो ये हो गया 50% क्या हो गया सही आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। तो ये तो हमने प्रैक्टिस के लिए बता दिया था क्योंकि इस क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका यूज़ बढ़ेगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज लास्ट में आया था। आइए देखते हैं कैसे। देखिए 32 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हमने बताया कि इसका आंसर निकालने के लिए सीधा क्या करते हैं, 8 वस्तु है तो ये हो गया बटे 32 वस्तु है तो 32 है और गुणे 100 कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 8 4 बार और 4 कितनी बार 25 बार, ये 25% आपका आंसर हो गया। ये इसका फार्मूला एक होता है कि अगर ये जो टी वस्तुएं हैं और ये एक्स वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है अगर टी वस्तुओं को बेचने पर, तो प्रतिशत लाभ या हानि जो होता है वो क्या होता है, ये एक्स अपान टी गुणे 100%, ये होता है फार्मूला। ठीक, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं। इसका बेसिक तरीका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 32 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जो अगर 32 वस्तुओं पर जो लाभ होगा वो कब होगा, जब 32 वस्तुओं को हम क्या करेंगे, बेचेंगे और जितने का लेके आए थे 32 वस्तुओं को उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये हमारा लाभ हो जाएगा। अब बताइए कह रहा कि 32 वस्तुओं का जो क्या है बेचने पर यानी कि लाभ प्राप्त होता है कब, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। कितना, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 8 क्या क्रय मूल्य CP इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, ये इधर 8 क्रय मूल्य है, ये 32 क्रय मूल्य है, इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 32 8 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा बराबर 32 वस्तुओं के क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए यही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत अब ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x माइनस 32x अपान कितना 32x और गुणे 100। क्लियर। अब बताइए इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 40 में से 32 गया यानी कि 8x और ये बटे हो गया 32x और गुणे 100 हो जाएगा। तो 8 कितनी बार 4 बार, 4 कितनी बार 25 बार। क्लियर, ये 25% सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 900 वस्तुओं को बेचने पर 300 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक, अभी तक लाभ हो रहा है, अब हानि हो रही है। इसका भी बेसिक तरीका सेम वैसे ही है। क्या करेंगे इसका, ये इतनी वस्तुएं जो हैं हमारी 300 हैं और बटे ये हो जाएगा कितना 900। तो ये जो है आपका फास्ट ट्रिक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 कितनी बार 3 बार और ये हो गया टोटल आंसर कितना 100/3 या इसी को लिख सकते हैं 33 सही 1/3 या इसी को लिख सकते हैं 33.33 क्या प्रतिशत। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आप शॉर्ट ट्रिक इससे सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक तरीका हम आपको बता देते हैं फिर से। तो इसका जो बेसिक तरीका बनेगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा। कह रहा कि 900 वस्तुओं को बेचने पर 300 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो हानि कब होगी, अगर आप 900 वस्तुओं पर आपको हानि हो रही है तो हानि कब होगी, जब 900 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से 900 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब बताइए ऐसी स्थिति में 900 वस्तुओं का क्या लॉस जो हो रहा है वो 300 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 300 क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया हमारा कितना 900 क्रय मूल्य और माइनस 900 कितना हो जाएगा ये विक्रय मूल्य। अब बताइए ये 900 क्रय मूल्य 300 क्रय मूल्य ये आके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस
600 वस्तुओं का क्रय मूल्य इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 900 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई कि 600 वस्तुओं का क्रय मूल्य 900 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए हानि प्रतिशत क्या होगी। ऐसी स्थिति में हमने बताया है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वस्तु लिखेंगे, फिर लिखेंगे रुपया, और इधर रहेगा सीपी, फिर रहेगा एसपी। यही चीज़ आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए ये सीपी कितने वस्तु का है, 600 वस्तु का है, ठीक। और रुपया कितना लग रहा है, मान लिया कि x रुपये। कह रहा है कि अगर 900 वस्तुओं को बेच रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, उतने ही रुपए का बिक रहा है। यानी कि 600 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है x 900 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको हमने बताया सॉल्व करने का तरीका, क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 600 x, फिर से इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 900 x अपान एक बार फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा फिर से 900 x और गुणे कितना हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600 में से 900 जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 x बटे 400 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 900 है ये, तो ये 900 हो जाएगा इंटू 100%। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 कितनी बार, 3 बार, और ये आ गया यहाँ से आंसर कितना 100/3, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या 33.33%। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ और देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है किस चीज़ में, माइनस में आई है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी और माइनस क्या प्रदर्शित करेगा, हानि प्रतिशत को। तो सही आंसर हो जाएगा 33.33%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 252 वस्तुओं को बेचने पर 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका भी अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको 36 यहाँ ऊपर लिखेंगे और बटे 252 नीचे लिखेंगे और गुणे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इससे 36 से 252 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, अरे 6 सते 42 यानी कि 7 बार, तो 100/7 ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 100/7 को क्या ले सकते हैं, 7 1 के 7 3 10 7 चौक 28, 14 सही 2/7। ऑप्शन में क्या दिया 14.28, ये सही आंसर हो जाएगा। बताइए, आइए देखते हैं बेसिक तरीका इसका जो बेसिक तरीका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 252 वस्तुओं को बेचने पर 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर 252 वस्तुओं पर जो हानि होगी वो कब होगी, जब हम 252 वस्तुओं को क्या करेंगे, खरीदेंगे और उससे कम रेट में बेच देंगे। तो ये हो जाएगा 252 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, यानी कि 252 वस्तुओं के क्रय मूल्य से 252 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमने माइनस कर दिया। अब ये हमारा जो दिया हुआ है 252 वस्तुओं का जो लॉस हो रहा है वो कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 36 वस्तुओं के। तो ये 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 252 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य और माइनस 252 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य। अब आप बताइए 252 वस्तुओं का क्रय मूल्य और ये 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना 252 वस्तु का क्या, सॉरी 200 माइनस करने पे आएगा 216। तो ये 216 वस्तुओं का क्या हो गया क्रय मूल्य, ये बराबर हो जाएगा कितना 252 वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य के बराबर। ये माइनस छोड़ दीजिए इसको। अब बताइए 216 वस्तुओं का क्रय मूल्य 252 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आपस में। ये हो जाएगा 36 छक्का 216, तो 6 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 36 सत्ते 252, तो ये हो जाएगा इतने विक्रय मूल्य के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 7 और फिर बटे 7 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 1/7 गुणे 100%, वो भी किसमें माइनस में। तो सही आंसर हो जाएगा कितना 100/7%, या इसी को लिख सकते हैं क्या 14 सही 2/7%, या इसी को लिख सकते हैं 14.28%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए इसके पहले जो ट्रिक हमारी काम कर रही थी, यहाँ पे क्या दिया होता था, यहाँ पर दिया होता था क्या कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। आगे इसमें क्या दे रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ क्रय मूल्य था, यहाँ पे क्या आ गया विक्रय मूल्य। ऐसी स्थिति में आपका ट्रिक काम करना बंद कर देगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आप ट्रिक से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से टी वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के या x वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्या करेंगे, ये इसको लिखेंगे x/t प्लस x गुणे 100%। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर लाभ होगा तो यहाँ माइनस करेंगे, ट्रिक में क्या करेंगे माइनस करेंगे, और अगर हानि होगा तो ये x/t प्लस x हो जाएगा इंटू 100%। तो ये दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का मतलब कितना 8 और बटे t का मतलब 72, 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा 64। तो ये हो गया 64 और गुणे 100%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8 8 बार और 100/8 यानी कि क्या लिख सकते हैं 50/4, या क्या लिख सकते हैं 25/2। 25/2 क्या मतलब 25/2 का मतलब 12.5, 12.5 का मतलब 12.5। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है, कॉन्सेप्चुअल तरीका है, वो बढ़िया तरीका है। दो स्टेप आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका सही आंसर आएगा एकदम बढ़िया से। इसमें आपको प्लस माइनस रटने रटाने की झंझट रहती है, उसमें आपको कोई झंझट नहीं है। और ये भी समझ लीजिए कि जो बेसिक तरीका होता है, कॉन्सेप्चुअल तरीका होता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। चाहे देख लीजिए आप, बताइए सिंपल सा दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप जानते हैं अगर 72 वस्तुओं पे आपको प्रॉफिट प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, 72 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है उसमें से 72 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं का क्या जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो किसके बराबर है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि यहाँ पे 8 विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर ये 72 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, माइनस 72 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक, अब बताइए 72 इधर है, 8 इधर है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -64 विक्रय मूल्य बराबर -72 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ये कैंसिल हो गया। अब आप बताइए कि 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 64 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये क्या करिएगा 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसको लिखिए पहले, माइनस 64 वस्तुओं का विक्रय मूल्य उसको बाद में, बटे 64 गुणे 100। ये वही पुराना तरीका है जिस पे आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। 72 में से 64 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 बटे 64 और गुणे कितना हो जाएगा 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 8 बार और ये हो गया 100/8, या कह सकते हैं कि 4 2 बार और 4 25 बार, यानी कि ये क्या हो गया 25/2। अगर ये 25/2 हो गया तो इसको क्या ले सकते हैं 12.5, 12.5 का मतलब 12.5 सही आंसर हो जाएगा। कितना समय लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 108 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि शॉर्ट तरीका अगर अपनाना चाहें तो ये हो जाएगा 9 और बटे 108 और -9 और गुणे 100। तो ये हो गया 9 और 108 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 99 और गुणे 100। ये हो गया 11, यानी कि 100/11%। 100/11% का मतलब क्या 11 9 99 9.09% ये आ जाएगा। सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। और आप इसका बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है कि 108 वस्तुओं को बेच रहे हैं और लाभ हो रहा है, तो 108 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट होगा बताइए। जब 108 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से 108 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो अब बताइए 108 वस्तुओं का प्रॉफिट वो किसकी कितने के बराबर दे रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रहा है। तो ये हो गया 108 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 108 वस्तुओं का क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। अब बताइए ये 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ये 108 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 99 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य बराबर 108 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इधर से माइनस इधर से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आप हमको बताइए कि 108 वस्तुओं का क्रय मूल्य 99 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वही ज्ञात कीजिए प्रतिशत लाभ क्या होगा। ऐसी स्थिति में हमने बताया है क्या कि क्रय मूल्य वाला स्टेप पहले लिखेंगे, -99 बटे वही चीज़ 99 और गुणे 100%। सॉल्व करेंगे इसको तो 108 में से 99 माइनस होगा, ये हो जाएगा 11/99 और गुणे 100%। सॉल्व करेंगे तो 11 9 बार, यहाँ से आ जाएगा कितना 100/9%। अब 100/9% को क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ 9 9 81 और उसके बाद फिर आके ये हो जाएगा 11 9 99 9.09
प्रतिशत। ये सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 210 वस्तुओं को बेचने पर 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। अभी तक लाभ हो रहा था, अब हानि हो रही है। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, वो नीचे का जो सिंबल है यानी कि ये 70 और बटे ये जो 210 प्लस माइनस 70 था, तो ये हो जाएगा अब 210 प्लस 70 और गुणे 100%। तो ये हो जाएगा 70 बटे 280 और गुणे 100%। और ये हो जाएगा 7 कितनी बार? 4 बार, और 4 कितनी बार? 25 बार। सही आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक आपका। और बेसिक तरीका हम आपको बता देते हैं। बेसिक तरीके में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें क्या करना है कि हानि हो रही है, हानि होने का मतलब 210 वस्तुओं को बेच रहा है, तो 210 वस्तुओं को बेचने पर जो हानि होगी वो कब हानि होगी बताइए? 210 वस्तुओं का कास्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो 210 वस्तुओं के कास्ट प्राइस में से 210 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। अब आप बताइए 210 वस्तुओं पर जो हानि हुई है वो किसके बराबर है? 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हो गया हमारा 210 वस्तुओं के क्रय मूल्य और माइनस 210 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आप बताइए 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इधर, 210 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इधर, आपस में एक दूसरे से प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 280 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 210 वस्तुओं का क्या? क्रय मूल्य। अब आप हमको बताइए 210 वस्तुओं का क्रय मूल्य 280 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा। या इसी को अगर चाहो तो डिवाइड कर लीजिए, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 7 चौक 28, 7 SP इज इक्वल टू 3 CP। अब इसको और आसान हो गया सॉल्व करना, तो ये कितना हो जाए? क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे तो 3 माइनस 7 बटे 7 गुणे 100%। तो ये हो गया 4 बटे 7 गुणे 100%। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये 7 चौक 28 हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये बटे 4 और ये हो जाएगा बटे 4 और 3 में से 4 जाएगा, 1 आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 4 कितनी बार? 25 बार। ये 25% हो जाएगा किसमें? माइनस में। माइनस का मतलब क्या हो गया? लॉस। तो ये हो गया आपका सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपल ट्रिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 600 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये भी ध्यान देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 50 वस्तु ये है बटे 50, हाँ, और उसके बाद फिर बटे कितना हो जाएगा? 600। और आपको बताया गया है कि अगर विक्रय मूल्य की बात है तो यहाँ प्लस माइनस होता है, लेकिन अगर हानि होता है तो ये प्लस हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया कितना? 50 और गुणे 100%। सॉल्व करेंगे इसको, 50 और बटे कितना हो जाएगा आपका? 650 ये हो जाएगा और गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 5 कितनी बार? 13 बार। ये आ गया हमारा कितना? 100 था और बटे 13। इसी को क्या लिख सकते हैं? 100 बटे 13% को 13 सते 91 और फिर 91 में 9 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, तो दशमलव ये हो जाएगा कितना? दशमलव और 9 9 13 छक 78। फिर उसके बाद फिर कितना बचेगा? 13 9 117, क्योंकि 120 बचा हुआ था। तो ये हो गया टोटल 7.69% सही आंसर हो गया। बेसिक तरीके से आप लगा के इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, इससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन क्लास और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, इसलिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।